जयपुर के परकोटे में एक बार फिर हेरिटेज संरक्षण पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। रामगंज बाजार में करीब 200 साल पुरानी एक जर्जर हवेली में कथित अवैध निर्माण की तैयारी ने नगर निगम किशनपोल जोन की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। गरीब नवाज होटल के ऊपर बनी इस खस्ताहाल हवेली में आरसीसी की छत डालने की तैयारी चल रही है, जबकि संरचना पहले से ही जर्जर हालत में बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, जब शिकायतें हो चुकी हैं, गार्ड तैनात है, तो फिर निर्माण कैसे जारी है? देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला है जयपुर के परकोटे स्थित रामगंज बाजार का। दुकान नंबर 110 से 115 के ऊपर बनी करीब 200 साल पुरानी हवेली इन दिनों विवादों में है। स्थानीय लोगों के अनुसार हवेली बेहद जर्जर हालत में है। दीवारों में गहरी दरारें हैं, प्लास्टर झड़ रहा है, पारंपरिक ढांचा कई जगह से कमजोर हो चुका है। आरोप है कि इस ऐतिहासिक संरचना के ऊपर अब आरसीसी की छत डालने की तैयारी की जा रही है। पारंपरिक पट्टियां हटाई जा रही हैं और मूल स्वरूप बदला जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप, ये निर्माण बिना सक्षम अनुमति के किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम किशनपोल जोन में लिखित शिकायत दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय, स्वायत्त शासन विभाग, लोकायुक्त तक गुहार लगाई गई। निगम ने पहले निर्माण रुकवाने का दावा किया। इसी भवन के नीचे गरीब नवाज होटल में खोदे गए बेसमेंट को शिकायतों के बाद सील भी किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि सीलिंग और गार्ड तैनाती के बावजूद निर्माण कैसे जारी है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन में गार्ड एक कोने में बैठा रहता है और रात के समय 15 से 20 मजदूर लगाकर धड़ल्ले से काम होता है। वीडियो विजुअल्स में रात के समय गतिविधियां साफ दिखाई देती हैं। इस हवेली के दूसरे हिस्से में लोग निवास करते हैं। ऐसे में जर्जर ढांचे पर भारी आरसीसी निर्माण किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना संरचनात्मक जांच के इस तरह का भार डालना पूरी इमारत को अस्थिर बना सकता है। जयपुर का परकोटा क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक हवेलियों और पारंपरिक वास्तुकला के लिए देश दुनिया में पहचान रखता है। यदि सैकड़ों साल पुरानी इमारतों का मूल स्वरूप बदल दिया जाए तो ये सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि विरासत पर चोट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हेरिटेज जोन में बिना स्वीकृति निर्माण संभव है? यदि गार्ड तैनात था तो काम कैसे जारी रहा? क्या निगम की कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित है? अब देखना होगा कि नगर निगम किशनपोल जोन इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है। क्या विरासत बचेगी या लापरवाही किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।